मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सूरह बकरा की आज हम 2 आयात पढ़ेंगे, आयत नंबर 236 और 237। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa, इसमें कोई मज़ायका नहीं कि तुम औरतों को तलाक दे दो, मा लम तमस्सुहुन्ना, हाथ लगाने से पहले। अब मैं दोबारा से पढ़ूंगी। इसमें कोई हरज नहीं या कोई गुनाह नहीं या कोई मज़ायका नहीं कि तुम औरतों को हाथ लगाने और तफरिज़ू लहुन्ना फरीज़ता, और हक महर मुअय्यन करने से कबल तलाक दे दो। वा मत्तिऊहुन्ना, इस सूरत में इन्हें कुछ दे कर रुखसत करो। मत्तिऊ का मतलब मता, फायदा, नफा। अलल मुंह से एक आधा रोहू, मालदार अपनी वसत के मुताबिक, व लल मुक्तरे कद रोहू, और गरीब आदमी अपनी वसत के मुताबिक। मताअन अम बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक अदा करे या दे। हक्कन अलल मुहसिनीन, ये नेकी करने वालों पर एक हक है। अब इस आयत में देखना है कि अगर किसी की शादी हो गई है और वो लड़का मर्द उस औरत को पसंद नहीं करता या किसी और को पसंद करता है, घर वालों ने जबरी शादी कर दी है, तो अब इसमें अल्लाह ताला ने देखिए कानून बना दिया है। कुरान मजीद में उन लोगों के लिए कवानीन है जो अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लेते हैं। उनको बताया जाता है कि अब ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। जो सीधे चलते हैं ना, उनके लिए कोई परेशानियां नहीं है। अब शादी कर दी और क्या हुआ कि लड़के ने पहले रात ही, आपने बारहा कई दफा ऐसे वाकया सुने होंगे, आपने गिरदो पेश सुने होंगे कि उसने जो है पहली रात ही तलाक दे दी। इसका मतलब क्या होता है? अक्सर लोग औरतों पे, बच्चियों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये जो है 2 नंबर थी, ये फलां था। ये ठहरी हमारे मुंह की बातें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो मर्द किसी औरत को पसंद करता है, खानदानी प्रेशर में कर ली और बाद में बतौर पनिशमेंट उस बच्ची को, उस औरत को छोड़ दिया। तो अब इसमें तलाक देने का जो है वो उसूल है कि ना तो उसने हक महर ही मुतय्यन किया उसका, ना ही उस औरत को छूहा है, क्योंकि वो तो नफरत के जिम्मे में निकाह करके लेके आए, वो पसंद ही नहीं करता। तो इसलिए हक महर तो आपको पता है निकाह के वक्त जो है वो मुतय्यन होता है। तो यहाँ जो है निकाह के वक्त हक महर भी मुतय्यन नहीं हुआ। यहाँ साफ ही सिचुएशन की समझ आ रही है कि मामला बिल्कुल भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद घर आई है तो हाथ नहीं लगाया, यानी कोई इज़्दिवाजी तल्लुक़ कायम नहीं किया। इस दिन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उस औरत को कुछ देकर अच्छे तरीके से जो है रुखसत किया जाए, ना कि जलील करके। लेकिन ये आपने देखा होगा, कोई औरत भी जब उजड़ जाती है, जब अपने घर से उसको कोई मर्द निकालता है, तो बाज़ औरतें तो वो जो है इंतकाम में आके कुछ कर लेती हैं, लेकिन ज्यादातर जो खवातीन है वो उसके हाथ से लेना भी पसंद नहीं करती, तो वो नहीं लेती। तो लेकिन अल्लाह ने बताया कि देकर रुखसत करो। अगर ऐसा मामला है तो मेरे ख्याल में फिर ले ही लेना चाहिए। तो अब ये है, मैंने अपना ख्याल बयान किया है, कुरान मजीद ने भी यही कहा देकर रुखसत करो। मैंने आम लोगों का नजरिया बताया जो नहीं लेते और वो कहते हैं कि यानी अच्छा नहीं लगता। और ये भी एक तबका है जो बिल्कुल वो कहता है कि जब मुझे इज्जत नसीब नहीं हुई तो मैंने तेरा पैसा क्या करना है, तो बाद में मेरे मुंह पे मारेगा। इस सिचुएशन में देख के तो फिर नहीं लेना चाहिए। अब ये दोनों सिचुएशन सामने आ गई, हमारे सामने आ गई। उसके बाद मालदार बंदा जो है, अमीर आदमी है, वो अपने जो है इस्तात के मुताबिक उसको कुछ देकर तोहफे तहफ़ जो कुछ माल देकर रुखसत कर दे, यानी जो सोना ही उससे पहना हुआ वहीं छोड़ दे कि ले जा, या कोई पैसे दे दे। और जो तंग दस्त है, मुक तेरे तंग दस्त आदमी, गरीब आदमी, वो अपनी ताकत के मुताबिक उसको देकर रुखसत करते, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जो है वो रुखसत करना है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सिर्फ नेकी करने वालों पर, मुहसिनीन, एहसान करने वालों पर हक है। यानी जो अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो गए, फिर वो बड़ी इज्जत से उस बच्ची को लेकर उनके घर छोड़ के आए, और ये एहसान करने वाले लोगों पर ये वाजिब होता है। जो बेशरम लोग होते हैं उन पर नहीं है। मुहसिनीन जो होते हैं, तो मुहसिनों पर ये हक है जो एहसान करना चाहते हैं। तो वो फिर अगर उनकी औलाद ने ऐसा कोई फेल कर दिया है तो वो फिर जलील करके उस औरत को घर से ना निकालें, बल्कि अच्छे तरीके से ले जाएं और माजरत करके उनके बेटे ने जो किया है उस बच्ची को उसके मेके वापस छोड़ाएं। अगली आयत, व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना, और अगर तुम औरतों को हाथ लगाने से कबल
अन तमस्सुहुन्ना तो छूना, हाथ लगाने से कबल और इनके लिए मेहर मुतय्यन कर चुकने के बाद क्या करो, तलाक दो, तलाक दे दो। वक़द फरज़तुम लहुन्ना फरीज़तन, यानी हक महर भी मुकर्रर कर लिया है, इनके लिए हक महर मुतय्यन कर चुकने के बाद तलाक दे दो। तो क्या है, फनिस्फु मा फरज़तुम, तो इस सूरत में तुम्हें अपने मुकर्रर करदा महर का निसफ अदा करना होगा। फनिस्फु, निसफ देना होगा, जो हक महर मुकर्रर किया है उसका आधा देना होगा। कि अगर 2 लाख है तो 1 लाख देना होगा, अगर जो है वो 2 तोले सोना है तो जो है उसका 1 तोला सोना देना होगा। जो मुकर्रर किया है उसका हाफ, उसका आधा, उसका निसफ उस औरत को देकर रुखसत करना होगा। अगर पहले दिन ही हक महर मुकर्रर हो गया है लेकिन मर्द ने हाथ नहीं लगाया तो आधा हक महर देकर उसको रुखसत करना होगा। इल्ला याफूना औ याफुल लजीब याद ही उक़दतुन निकाह, मगर ये कि वो अपना हक छोड़ दें। वो औरत जो है ना, वो खुद ही नफरत से, या वैसे रिश्तेदारियों में भी जो ऐसा हो जाता है ना, अपना हक महर छोड़ दें। ओ या फुवल्लजी, या जिसके हाथ में निकाह की यानी अकद की गिरा है, बेयादे ही हाथ में उक़दतुन निकाह, यानी जो निकाह कर रहा है वो मामू भी हो सकता है, वो रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई वो भाई भी हो सकता है, जिसने भी, वो वालिदैन भी हो सकते हैं, फैसला वो करेंगे। या जिसके हाथ में निकाह की यानी अकद की गिरा है वो याफू, वो हक छोड़ दे, यानी कि वो कहे कि हमारी जो है वो औरत जो है अपने घर नहीं बसी तो लिहाजा हमें हक महर की जरूरत नहीं है। अब इसमें औरत को भी हक हासिल है और जो उसके वरसा हैं उनको भी हक हासिल है। वअंताफु अक़रबु लित्तक़वा, और तुम्हारा छोड़ देना तकवा से ज्यादा नजदीक है या ज्यादा करीब है। तुम्हारा छोड़ देना तकवा से ज्यादा करीब है। छोड़ देना, एक तो छोड़ देना यह है कि अगर औरत को इज्जत दे के रखना नहीं है तो उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, कोई बजाय उसको जलील किया जाए। अब दूसरा, अगर हक महर हाफ आधा देने के जुमरे में अगर हम इस बात को समझेंगे तो यानी ना लेना ही फिर ज्यादा बेहतर है कि उनको छोड़ दो फिर उनको। वला तनसबुल फजला बैनकुम, और तुम आपस की फजीलत को ना भूलो, यानी तनसु भूलो, ला ना भूलो, फजला जो अल्लाह ताला ने हमें आपस में फजीलत दी है, इज्जत दी है, उसको अल्लाह ताला ने फरमाया ना भूलो। इन्नल्लाहा बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल पर खूब निगाह रखता है, यानी अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो आज की आया मुबारका में यानी कल के सबक में हमने पढ़ा था कि अगर औरत को नहीं छुआ और हक महर भी मुकर्रर नहीं हुआ। आज की वीडियो में है कि अगर छुआ नहीं है लेकिन हक महर मुकर्रर हो गया है, हक महर मुकर्रर हो गया है, हाथ नहीं लगाया और पहले दिन ही मर्द ने औरत को छोड़ दिया है तो वो आधा हक महर देगा। लेकिन इसका फैसला कौन है, वो और कौन करेगा, औरत करेगी या उसके वरसा करेंगे जिसके हाथ में निकाह का अकद की जो गिरा है। जो अब दोनों ही आगे, इसमें वरसा भी आगे और औरत भी आगे। अब ये दोनों अगर हाफ हक महर नहीं लेना चाह रहे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तकवे से ज्यादा करीब है कि ना लो। लेकिन आपस में ये नहीं कि इसके बाद जो है यानी कि अगर आप उसको वैसे हदिया तोहफा करके दे दो, आपस में अल्लाह ताला ने फरमाया ना फजीलत को ना भूलो, यानी उसको वो जो उस औरत को जो जिल्लत मिली है तो अब उसको यानी वैसे कोई तोहफा तहाइफ करके वैसे दे दो अगर वो हक महर नहीं ले रहे। तो इस तरह भी आपस की फजीलत को हम समझ सकते हैं और ये नहीं कि फिर उसको हकीर समझा जाए। ये मामला अगर किसी के साथ कोई मामला हो जाता है, शादी ब्याह में तलाक का हो जाता है, कोई जो है वो किसी के साथ जो है पुलिस वगैरह का मसला हो जाता है या किसी के बच्चे का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, तो ये हकारत के लिए नहीं है, ये दुनिया एक जंगल है। इसमें जरूरतमंद बहादुर लोगों से ही ऐसे वाकयात जो है रोनुमा होते हैं या बरादरी बेस पे हो जाते हैं या दुश्मनी की बिना पर हो जाते हैं। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो कभी भी इन सारे मामलात में दूसरों को एक दूसरे को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए और इन मामलात को जो है वो अच्छे अंदाज से संवारना चाहिए। किसी बच्ची के साथ मामला हो गया है तो उसको बार बार तलाक का ताना देना भाई या बहनें या माँ बाप या मोहल्ले वाले या दोस्तें कि तुझे तो तलाक होगी, पता नहीं तेरे अंदर क्या था, तो ये भी तौहीन अमेज गुफ्तगू है।
आपस में एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला खूब देखते हैं हम जिस तरह एक दूसरे को जलील करते हैं और एक दूसरे की इज्जत की परवाह नहीं करते और खुद इज्जत वाले बन के बैठते हैं, और जो इज्जत देता नहीं है उसको खुद इज्जत कभी नसीब नहीं होती। इज्जत जो दूसरों की करते हैं उनकी ही इज्जत की जाती है। और याद रखिए, अगर आप इज्जत करवाना चाहते हैं तो पहले इज्जत करना सीखिए। अगर आप इज्जत करना सीख लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इज्जत करने वाले लोग पैदा फरमा देंगे। क्योंकि इसमें इस चीज को आपने फॉलो करना है कि जो करना सो भरना। तो अगर हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ कभी बुरा भी हो गया है तो इंतजार कीजिए, आपने बुरा नहीं किया, अल्लाह आपके साथ अच्छाई का कोई वसीला पैदा कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।